हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। भाजपा की इस लिस्ट से अनिल विज को आखिर क्यों बाहर रखा गया, जिसमें पार्टी ने हारी हुई 42 विधानसभा सीटों पर मंत्रियों और विधायकों को प्रभारी बनाया है। यह वही अनिल विज है जो हरियाणा भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। 7 बार के विधायक, पूर्व गृह मंत्री और अपनी बेबाकी के लिए गब्बर की छवि रखने वाले अनिल विज को लेकर यह चर्चा अब तेज हो गई है कि क्या भाजपा उन्हें अपने 2029 के रोड मैप में फिट नहीं मान रही। भाजपा आलाकमान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को 2029 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि हारने वाली 42 सीटों पर जमीनी पकड़ मजबूत करनी है ताकि अगली बार भाजपा अपने दम पर बहुमत में लौटे। इस रणनीति के तहत पार्टी ने मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी फील्ड में लगाई है। हर नेता को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा एक हार चुकी सीट को भी संभाले और वहां संगठन के काम से लेकर विकास कार्यों तक पूरी कमान अपने हाथ में ले। लेकिन सवाल वही है कि इस लिस्ट में अनिल विज का नाम क्यों नहीं है। क्या भाजपा विज को रिटायर मोड में भेजना चाहती है? सूत्र बताते हैं कि विज को बाहर रखने के पीछे 2 वजह है। पहली, उनकी उम्र और स्वास्थ्य अब पार्टी के दीर्घकालिक रोड मैप में फिट नहीं बैठते, और दूसरी उनकी वही बेबाकी छवि जिसने कई बार पार्टी लाइन को मुश्किल में डाला है। विज भाजपा में हमेशा अपने अलग तेवरों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन अब पार्टी का फोकस उन चेहरों पर शिफ्ट हो गया है जो पूरी तरह संगठन की रणनीति में ढल सके। 2024 के चुनाव में अनिल विज की जीत में भी पार्टी के रणनीतिकार कांग्रेस की गलती को अहम मानते हैं। कांग्रेस ने अपने मजबूत प्रत्याशी चित्रा सरवरा का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशियों को उतार दिया, जिससे विज को फायदा मिला। लेकिन पार्टी में चर्चा है कि चित्रा सरवरा भविष्य में भाजपा में शामिल हो सकती है। अंबाला में भाजपा के पास बड़ा चेहरा नहीं है और चित्रा इस कमी को पूरा करने के लिए पार्टी की पहली पसंद बनती दिख रही है। राजनीति में समीकरण कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। चित्रा की संभावित एंट्री भाजपा के लिए न सिर्फ राजनीतिक मजबूरी होगी, बल्कि उसे अंबाला में एक नया सशक्त चेहरा भी मिलेगा। जब अनिल विज से इस लिस्ट से बाहर किए जाने पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, बाकी विधायकों को एक एक हल्का दिया गया है, मैं तो सारा हरियाणा देखूंगा। विज का यह बयान भले ही आत्मविश्वास में लिपटा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि विज की सक्रिय भूमिका धीरे धीरे सीमित की जा रही है। राजनीति में किसी को साइडलाइन करने की प्रक्रिया कभी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन इशारे सब कुछ कह देते हैं। कांग्रेस जहां अभी तक नेता प्रतिपक्ष और जिला अध्यक्षों की घोषणा में उलझी है, वहीं भाजपा हरियाणा में 2029 की बिसात अभी से बिछा रही है। पार्टी भली भांति जानती है कि 2024 में मिली जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत से ज्यादा विपक्ष की रणनीतिक चूकों की वजह से मिली थी। यही वजह है कि भाजपा ने हार चुकी सीटों पर नए सिरे से पकड़ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस प्लान में हार चुके पुराने चेहरों को किनारे करना और नए चेहरे तैयार करना पार्टी की प्राथमिकता बन गया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा का यह दाव हरियाणा की सियासी बिसात पर क्या रंग लाता है और अनिल विज जैसी बड़ी शख्सियत का क्या भविष्य भाजपा में तय किया जा चुका है। क्या अभी भी उनके लिए कोई पन्ना खुला है?